जेहि विधि नाथ, अर्थ समझिए, होय हित मोरा। हे नाथ, जिसमें मेरा हित हो वो कीजिए। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहूं सु बेगी दास में तोरा। ठाकुर जी हम तो आपके दास हैं, आप वो करिए जिसमें मेरा हित हो। ये चौपाई अपने जीवन में धारण कर लीजिए, पकड़ लीजिए इसको। विश्वास है, व्यासपीठ से कह रहा हूं, जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। जब हम उसके हो गए, वो हमारा हो गया, हमने कह दिया कि तू नाथ है, हम दास हैं, उसकी जिम्मेदारी है भैया। जब हमने सौंप दिया उसको, पत्नी जब पति के अधीन हो जाती है तो पत्नी की जिम्मेदारी पति की होती है। उसको किसी वस्तु की कमी हो तो दोष पति का है, उसकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही तो दोष पति का है, उसको कोई कष्ट है तो दोष पति का है। भगवान के एक भक्त हुए रैदास, आपने सुना होगा, जूती गांठते थे झुपड़िया के बाहर बैठ करके। पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण शूद्र के यहां जन्म मिला, जूती गांठते थे, जूती गांठते थे, बिकी बिकी नहीं तो किसी संत के पैर में पहना दी। सारा दिन ठाकुर का नाम जपते रहते, सारा दिन राम 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 कृष्ण 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 करते रहते। लोग देखते कहते जिस राम कृष्ण को पुकार रहा है वो तेरी सुध भी नहीं लेता। और कम से कम देखे तो सही उसके भक्त का क्या हाल है, रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। अब ठाकुर जी को ये बात बड़ी बुरी लगी कि लोग हमको गाली दे रहे हैं। भगवान ने एक महात्मा का रूप बनाया, महात्मा का रूप बना करके एक पारसमणि ले गए। जूती गांठ रहे थे रैदास जी। रैदास जूती गांठते गांठते दृष्टि नीचे ही थी, नजर नीचे ही थी, आंखें भी ऊपर नहीं उठाई। कहिए महाराज, बोले ये पारसमणि है, हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, इसको अपने पास रख। हमको क्या करनी महाराज? बोले करनी नहीं, अमानत है हमारी, रख, हम आएंगे तब ले लेंगे 1 वर्ष के बाद। तब तक तो इससे जितना चाहे सोना बना ले, जिस भी लोहे को छुआएगा ये पारसमणि उसको सोना बना देगी। जूती गांठते गांठते कहा महाराज ये छप्पड़ है, इसमें कहीं रख दीजिए और जहां रखोगे अपनी को वहीं से ले लेना। भगवान ने वो छप्पर में घुसा दी पारसमणि, चले गए, देखा भी नहीं कहां रखी है। 1 वर्ष के बाद फिर ठाकुर जी साधु बन के आए। भाई जूती गांठ रहे थे, मेरी पारसमणि। बोले महाराज हमको नहीं मालूम, जहां रखी थी ले लो, जहां रखी थी वहीं से ले लो। जाकर देखा वहीं से पारसमणि मिली तो कहा कि भैया तू सोना बना सकता था जितना चाहे, तो क्या बात, क्यों नहीं बनाया? बोले हमको जरूरत ही ना है। अब ठाकुर जी सोचे कि इसको दूं कैसे, तो प्रतिदिन 5 स्वर्ण की मुद्राएं भगवान देने लगे। रैदास जी सुबह में जगते तो 5 स्वर्ण की मुद्राएं मिलती सिराहने पर रखी हुई, चिमटे से उठाते गंगा जी में डाली आते, चिमटे से उठाते गंगा जी में डाली आते। ठाकुर जी बोले इसने बड़ा परेशान कर दिया, हम दे रहे हैं ये ले नहीं रहा। एक दिन भगवान को अपने आप ही प्रकट होना पड़ा कि भैया मैं दे रहा हूं तो तू लेता क्यों नहीं? बोले जी हमको चाहिए ही नहीं, जब मैं दे रहा हूं फिर तो ले, नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले तुझको तो नहीं चाहिए पर हमको चाहिए भैया, लोग हमको गाली देते हैं तेरे चक्कर में। लोग कहते हैं इसका बाप तो इतना बड़ा और ये भिखमंगा है, तेरे चक्कर में लोग हमको गाली देते हैं। तो माने भक्त को कष्ट हो तो जिम्मेदारी किसकी? भगवान की। हमको लोग गाली देते हैं तो लेना पड़ेगा। बोले महाराज मैं तो नहीं लूंगा। बोले अरे ले, अपने लिए ना ले तो मेरे लिए तो ले। भगवान ने दिया, फिर ठाकुर जी का बड़ा सुंदर मंदिर बनाया, लेकिन अपने आप वही जूती गांठ करके वो जीवन निर्वाह किया। तो जब भक्त भगवान का हो जाता है ना, जब उसने कह दिया कि जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहूं सु बेगी दास मैं तोरा। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने। वही माता, वही पिता, बंधु सखा, सब वही। जिस दिन ये भाव बन गया जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाओ।
राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। ये अभिमान छोड़ दो कि ये मेरा है मेरा है मेरा है। अरे मेरा हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो मालिक बनकर के खामे खामे बैठे हैं, इसीलिए परेशान है। उसको बना दो मालिक, अपने आप सेवक बन जाओ।